हाय बच्चों। तो आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर बताएंगे। हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ लाइफ विद दीप सगरार हम आपको ये बताएंगे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आज हम पहले आपके लिए पूरा टेस्ट पेपर समझाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन कितने कितने नंबर के कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। फिर हम नेक्स्ट दिन आपको वीडियो बना के उसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे। और जिस बच्चे को जो चीज़ समझ ना आए आराम से कमेंट करके पूछ सकता है। जैसे सबसे पहले देखो टेस्ट पेपर क्या आता है। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुविकल्पी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। मिनिमम 6 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो 6 क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले क्या है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक हमारी वो किस तरह से बनी हुई होती है। जैसे कि आयनिक ठोस होती है या धात्विक ठोस होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है, आणविक ठोस होती है। इनमें से हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि फिर हम कल आपके लिए इनके आंसर सही बताएंगे। खा 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, यानी कि 180 ग्राम अगर हमने जल लिया तो हम उसमें देखेंगे कि जल के उसमें कितने मोल होते हैं। मोल देखेंगे हम, क्योंकि वो तो ग्राम में होगा, ग्राम जल में हमें देखने किसमें मोल में देखते हैं। तो कितने मोल हो सकते हैं, 1 मोल हो सकता है, 18 मोल हो सकते हैं, 10 मोल या 100 मोल। 12 नंबर का क्वेश्चन, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जो हमारी धातु होती हैं यानी ठोस, वो सरलता से ऑक्सीकृत कैसे हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी, कॉपर, एजी, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, इनमें से कौन सी, आपको कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक देखना है। जो हमारी शून्य कोट अभिक्रिया होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उनमें हमें देखना है कि वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक जो हमारे दे रखे हैं, लीटर सेकेंड इनवर्स में दे रखा है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, या मोल सेकेंड इनवर्स। आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है, फिर हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे कौन सा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। जो कोहरा हमारा होता है पता है, तो जो किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, तो वो देखेंगे द्रव में गैस, द्रव और गैस है, या फिर गैस में द्रव है, या द्रव में द्रव है, या गैस में ठोस है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका निर्माण नहीं हो सकता है। मानव शरीर में किस चीज का निर्माण नहीं हो सकता है। नंबर ए एंजाइम, बी डीएनए, सी विटामिन, डी हार्मोन्स। इनमें से किस चीज का निर्माण नहीं होगा, आप हमें बताएंगे। तो ये तो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। अच्छा, क्या होता है आपके लिए पेपर करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप अभी तो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम आपने दिया ही होगा, तो आपको बताइए किस तरह करना है। कभी भी हड़बड़ाना नहीं है किसी चीज को लेकर। पेपर है, हम ही करेंगे और कौन करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर लो, उसे अच्छे से पढ़ो, पूरा पैटर्न देखेंगे। जैसे हमने यहाँ से जैसे क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, तुरंत लगा दिया, दूसरा आया तुरंत लगा दिया, तीसरा आया लगा दिया, चौथा नहीं आ रहा है उस टाइम के लिए तो वहीं पे छोड़ दिया है, उसमें हाथ नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने का तरीका होता है जो हमें आ रहा है, पहले हम उन्हें करते चलो एक ही सांस में। क्या होता है, उससे हमारा दिमाग सही रहेगा। अब क्या पता लगे, हमें पता लग गया कि ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमें आ ही नहीं रहा, हम इसी में सबसे पहले लगते हैं। इसके चक्कर में होता है 4 क्वेश्चन हमारे और खराब हो जाएंगे। लेकिन ना, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आ रहे हैं क्वेश्चन एक बार में पूरे पेपर को पढ़ो और करते चले जाओ, जो भी हमें करते चले जाओ। तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 के हम बताएंगे, ये तो हमारे बहुविकल्पी पता होगा कि 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी में हमारे आते हैं जिन्हें हमें करने हैं। अब अगर हम बात करें काला, सेकंड प्रश्न नंबर 2 के हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के। ठीक है, हम 2 लिख दे रखे हैं, 2 नंबर का ये आएगा, ये 2 नंबर का। ये पूछा गया है नंबर का क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल का आयतन, यानी जो हमारा NaCl की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि नमक, NaCl किसे बोलते हैं, साधारण नमक के लिए बोलते हैं। NaCl की यूनिट सेल का आयतन, हमें उसका आयतन देखना है। कितना दे रखा है आयतन, 2.01 × 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। तो NaCl की यूनिट सेल के घनत्व की गणना कीजिए, यानी कि डेंसिटी इसकी में निकाल लीजिए। डेंसिटी पूछ रहा है, घनत्व में निकालना है इसका। कितने नंबर में, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। खवाला क्वेश्चन, ये विलियन चैप्टर से है। ठीक है, ये ठोस अवस्था चैप्टर से लिया गया है। विलियन की मौलिकता
यानी क्या देखना, मोलरता एवं मोलरता होती है। तो यहाँ क्या पूछा, मोलरता निकालना है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जब भी 440 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH जुड़ा हुआ है। क्या करना, हमारी विलयन लिया है उसकी मोलरता की गणना की कर रही है जब भी 440 ग्राम विलयन में हमारा 20 ग्राम NaOH घुला हुआ होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। अगला उत्तीर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रक्रिया संभव है अथवा नहीं। यानी ये हमें प्रक्रिया दे रखी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये प्रक्रिया पूर्ण होगी या नहीं होगी। ठीक है, प्रक्रिया हमें दे रखी है कि Cu+2 एक्वस मीडियम में प्लस 2Ag सॉलिड फॉर्म में रिवर्सिबली जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। उनके मान दे रखे हैं E नॉट बराबर Ag प्लस या Ag, तो मान दे रखा है 0.80 वोल्ट। Cu+2 Cu का मान दे रखा है 3.34 वोल्ट दे रखा है इसका मान। अब हम देख लेंगे कि वास्तव में सही रिएक्शन या नहीं है। घा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो ये तो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, भौमिक और लघुत्तरी। और अभी बताते हैं आपके क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 3 पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं? तो क्वेश्चन आपके आएंगे 1 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कितने 2 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कि ये 22 ग्राम बेंजीन को क्या करते हैं, 22 ग्राम बेंजीन को लेते हैं, 122 ग्राम टेट्राक्लोराइड में घोल देते हैं। ठीक है, टेट्राक्लोराइड में घोला गया, तब बेंजीन तथा टेट्राक्लोराइड का, बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या हमें निकालनी है, परसेंट निकालनी है कि बेंजीन 22 ग्राम को 122 ग्राम क्लोरो टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, तब बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, मैं 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। नंबर खा ब्राह्मणी गति क्या होती है, आपको ब्राह्मणी गति के बारे में बताना है। उसके बारे में ब्राह्मणी गति क्या होती है, इसका कारण तथा इसको प्रभावित करने वाली जो कारक बताइए। इसको तुम्हें क्या बताना है, इसके हमें इसका कारण तथा प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं कि ब्राह्मणी गति में कौन कौन से कारक हैं, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो बताने हैं। उत्कृष्ट गैस क्या होती है, जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं ग्रुप 18 यानी कि 0 ब्लॉक हमें देखने चलते जैसे हीलियम नियॉन आर्गन रेक्टन ये सब बतानी है कि उत्कृष्ट गैस क्या होती हैं। किन्हीं 4 उत्कृष्ट गैसों के नाम लीजिए, किन्हीं 4 उत्कृष्ट गैसों के हमें नाम लिखने हैं, आराम से आप ले सकते हो, जिन्हें बोलते हैं नोबल गैसेज। घा संक्रमण तत्वों के 4 लक्षण लिखिए, जो भी हमारे ट्रांजिशन तत्व होते हैं उनके हमें 4 लक्षण लिखने हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं जो ट्रांजिशन तत्व को बताते हैं कि ये संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट। नंबर 4 क्वेश्चन की बात आती है प्रश्न नंबर 4 में, तो इसमें सबसे पहले खा हमें बताना है कि एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषता बताइए। जो हमारे एफ ब्लॉक होते हैं SPDF चौथा ब्लॉक होता है, तो उसके बारे में विशेषताएं बतानी है। एफ ब्लॉक की हमारी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, 3 नंबर में पूछेगा ये। खा क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा है, जो क्लोरोफॉर्म होता है जैसे सूंघने से बेहोश हो जाते हैं, तो उसे क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, समीकरण दीजिए और इसकी हमें एक रिएक्शन भी देनी है। पेपर को बहुत आराम से करना है, आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से करेंगे मस्ती के साथ, बहुत अच्छे पेपर हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत सरल है। एसीटोन की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। एसीटोन होता है, एसीटोन को हमें इनके साथ अभिक्रिया देखनी है, अमोनिया के साथ नंबर 1 और नंबर आयोडीन के साथ। ठीक है, 2 आपको ये क्रियाएं देनी है, सिर्फ रिएक्शन देनी है, थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है, जो पूछा जाए। केमिस्ट्री में आप पूरे 70 में 70 नंबर ला सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि इसमें हमें बहुत थ्योरी नहीं लिखनी है, जितना पूछा जाए आपको उतना ही लेना है कि जो चीज पूछी वो पूछा है, रिएक्शन लेनी है, समीकरण, तो सिर्फ समीकरण लीजिए, ये नहीं पूरी इसमें राम कथा लिखनी, बिल्कुल नहीं लिखनी है। घा लूकास परीक्षण क्या है, आपको बताना है कि लूकास परीक्षण क्या होता है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये भी 3 नंबर का है, 3 नंबर क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। 5 में हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, सभी कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। हमें बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाना है। ठीक है, फिर प्रथम सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण करने में, यानी कोई हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसे का हम 3/4 भाग
पूर्ण होने में लगा समय, कि उसका 3/4 भाग जो पूर्ण समय होने में कितना समय लगा है। तो अर्धपूर्ण अभिक्रिया में तो क्या होता है, अर्धपूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। अब जो भी हमारा समय आएगा वो अर्धपूर्ण जो समय में होने में लगा समय उसका कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो ये बताना हमारे लिए सबसे पहले क्वेश्चन टाइप होगा 4 नंबर का। ठीक है, खा में 2 टाइप दे रखे, टाइप के 2 नंबर के पूछे रहे हैं कि क्रिस्टलाट और कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके बारे में तुम्हें अंतर स्पष्ट करने हैं। सेकेंड, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको अंतर बताने हैं। एक तरफ हम क्रिस्टलाट भी लिखेंगे, इधर कोलाइड लिखेंगे, इनके बारे में बता देंगे। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, एक तरफ द्रव स्नेही लिख लेंगे, एक तरफ द्रव विरोधी समझा देंगे आराम से। नंबर का संयोजकता आवर्त सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बतानी है कि संयोजकता आवर्त सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, जैसे कि K3Al C2O4 का होल ट्राइड एंड K2ZnOH का होल 4, जिनके हमें आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। किसके आधार पर, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। नंबर था लास्ट 5वें का और क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन यानी जो हमारी क्लोरोबेंजीन होती है उसके हाइड्रोजन नाइट्रोकरण सल्फोनेशन तथा फ्रीडल क्रॉस प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। एक एक नंबर पे पूछे गए 4 अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो आपको ये सभी बताने हैं। देन 6 नंबर में आपके लिए क्या मिलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी, मतलब उसमें आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, इतना देगा सवाल होगा। यहाँ तक आपके लिए सभी क्वेश्चन करने ही अनिवार्य होंगे। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन बताते हैं। 6 नंबर में, प्रश्न नंबर 6 में हमारे क्वेश्चन आएंगे 2, जिसमें आपके लिए अखबार दे रखा होगा। ये क्वेश्चन के साथ आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि देखो 6 का डाई ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसमें क्या करना है, डाई ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके साथ H2O एवं ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण कीजिए। और क्या करना है, इसके साथ हमारे H2O एवं ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। ये आपका 5 नंबर का होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे दूसरा इसके अथवा में लिखा होगा, वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्कोहल जो होते हैं उनका क्रियात्मक समूह क्या होता है वो बताना है। ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं वो बताने हैं। C4H10O और सूत्र का उदाहरण देते हुए, किसका, C4H10O और सूत्र का उदाहरण देते हुए संभावित सभी समावेवी एल्कोहलों के नाम तथा सूत्र लिखिए। उनके नाम और सूत्र में लिखने हैं। किसके, C4H10O4 के आप कितने समावेवी बनेंगे वो बना लेंगे, आपको पूरा उदाहरण देना है। ठीक है, नंबर खा, अब इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक तो ये होगा, एक अथवा में होगा। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लेना, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, कोई कुछ नहीं लिखना। जैसे कि फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल किससे बनानी है, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है। 1 नंबर का ये होगा। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनानी है। ओनली फॉर तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन देखनी है, कुछ भी नहीं। एसीटेल्डिहाइड से क्लोरीन बनाना है हमें, एसीटोन से प्रोपेन 2 और बनाना है, फॉर्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन हमें सिर्फ रिएक्शन देखनी है, अभिक्रिया, और कुछ नहीं लिखना है। 5 नंबर की। अथवा अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इस पर तो पूरी थ्योरी लिखनी है। एंड्रोल संघनन क्या होता है इसके बारे में बताना है, कैनिलारो क्रिया इसके बारे में बताना है, क्लीमेंसन चेन इसके बारे में बताना है, सिमिट अभिक्रिया इसके बारे में, एंड एस्ट्रीकरण, इन 5 के बारे में बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 6 में आपके ये आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें भी क्या होंगे, का खा 2 खंड आएंगे, एक अथवा में आएगा आपके लिए। जैसे कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की, कोई भी विद्युत अपघट्य है उसके विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। चालकता, मोलर चालकता की परिभाषा देनी है। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। क्या क्या सांद्रता में इसके परिवर्तन की विवेचना देनी है पूरी तरह से। 5 नंबर का होगा। अगर वो नहीं आपके आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिखने हैं, नाइट्रोजन वर्ग के तत्व, यानी नाइट्रोजन के जो भी हमारे तत्व हैं उनका पूरे हमें लिखना है। नाइट्रोजन प्रवाह है, जैसे कार्बन प्रवाह होता है, ऑक्सीजन प्रवाह होता है, नाइट्रोजन प्रवाह होता है। तो वैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सभी आराम से लिखते आप चले जाएंगे। नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सभी लिखते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन
बढ़कर तत्वों की आवर सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। क्या उनकी स्थिति है, कौन से ब्लॉक में है, क्या केमिकल इलेक्ट्रॉनिक बन जाना, सभी के लिखने पड़ेंगे आपके लिए। देन खा, इसमें क्या लिखना है, हमारे भोजन में प्रोटीन क्या क्या महत्व है। ये प्रोटीन होती है, उसका भोजन में हमारा क्या महत्व है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रोटीन मिल सकती है, वो उसके बारे में बताना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या समझते हैं। अब प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है आप उसके बारे में क्या समझते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। अथवा अगर आपको ये नहीं आ रहा है उसके बारे में आप ये क्या करते हैं, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, जो प्रयोगशाला होती है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड को हम कैसे बनाएंगे, इसके उपयोग बताइए और इसके उपयोग बता सकते हैं। अगर आपको ये हमारा पेपर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसका सोल्यूशन जिस क्वेश्चन का भी चाहिए आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको उसमें बताएंगे। धन्यवाद आप सभी को।